ये वाकई प्रेरणादायक है। हातिम ताई की 7 पहेलियों की रहस्यमयी यात्रा। हातिम ताई यमन के एक ऐसे राजकुमार थे जो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि सच्चाई, प्रेम और दया के प्रतीक थे। उनका मानना था कि अगर इन गुणों के साथ काम किया जाए तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एक दिन यमन के दरबार में एक ऐसी युवती आई जिसकी प्रेम कहानी सुनकर सभी भावुक हो गए। उसका प्रेमी एक श्राप के कारण संकट में था और उसे बचाने के लिए 7 रहस्यमयी पहेलियों का हल ढूंढना जरूरी था। युवती ने बताया कि केवल एक निडर, सच्चा और दयालु व्यक्ति ही इन पहेलियों को सुलझा सकता है। जब राजा ने सबकी ओर देखा तो हातिम बिना किसी झिझक के खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा की, मैं जाऊंगा। अगर इस प्रेम को बचाने के लिए मुझे पहाड़, जंगल, दानव, यक्ष या जिन्न से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनकी ये प्रतिज्ञा उनके अटल निश्चय और प्रेम के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। पहली पहेली, वह कौन है जो बिना मुंह के बोलता है। अपनी यात्रा की शुरुआत में हातिम एक वीरान नगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने बताया कि हर रात यहां बिना किसी इंसान के एक आवाज गूंजती है। रात हुई और हातिम ने अनुभव किया कि हवा में एक मधुर धुन तैर रही है। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि पास ही एक बांसुरी जमीन में गड़ी हुई थी और हवा के झोंकों से हिलते हुए वो सुंदर संगीत उत्पन्न कर रही थी। हातिम तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसे मुंह नहीं लेकिन बोलता है वो है हवा में बजती बांसुरी। इस तरह पहली पहेली हल हो गई और उस वीरान नगर में फिर से रौनक लौट आई। दूसरी पहेली, वो कौन है जो मरकर भी जिंदा रहता है। द हैरम कब्रिस्तान गया जहां आत्माएं हर रात विलाप करती थीं। वहां एक कब्र से आवाज आई, जो अपने कर्मों से अमर होता है उसे मौत भी मिटा नहीं सकती। हातिम ने जवाब दिया, जो अपने अच्छे कर्मों और प्रेम से लोगों के दिलों में जिंदा रहता है वो कभी मरता नहीं, वो इंसान है। और आत्माएं शांत हो गईं। तीसरी पहेली, बिना परों के उड़ने वाला कौन। एक रेगिस्तानी नगर में हातिम पहुंचा जहां एक बार हरियाली थी लेकिन अब सूखा था। लोग बोले, हर साल एक उड़ता हुआ मेघ आता था, बारिश करता था, अब वर्षों से नहीं आया। हातिम ने आकाश की ओर देखा और पुरानी चट्टानों से बादल को बुलाने का मंत्र बोला जो उसे एक संत ने सिखाया था। बादल आया, बारिश हुई। उत्तर मिला, बिना परों के उड़ने वाला वो है बादल। चौथी पहेली, वो कौन है जो खुद अंधा है पर रोशनी देता है। अब हातिम एक गुफा में गया जहां सब अंधेरे में रहते थे। वहां एक दीपक जला दिखा लेकिन उसमें कोई लौ नहीं थी। हातिम ने उत्तर दिया, दिया खुद तो जला हुआ होता है लेकिन रोशनी दूसरों को देता है, यही है जीवन का ज्ञान। और रोशनी फैल गई। पल्यूटी, वो कौन है जो खुद पानी नहीं पीता लेकिन सबकी प्यास बुझाता है। हातिम एक सूखे कुएं में पहुंचा। वहां एक संत ने बताया, ये कुआं कभी जल से भरा था, अब सूखा है क्योंकि लोग लालच में इसके जल का दुरुपयोग करते थे। हातिम ने वहां सबको जल संरक्षण का पाठ पढ़ाया। कुछ ही दिनों में पानी लौट आया। उत्तर था, कुआं जो खुद नहीं पीता पर सबको पानी देता है। एक गांव में भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। हातिम ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने 3 बेटों को एक एक रोटी दी। जो रोटी बांटता गया वो ज्यादा खुश और संतुष्ट हुआ। उत्तर था, प्रेम और ज्ञान, जो बांटो वही बढ़ता है। गांव में शांति लौट आई। अब हातिम एक जंगल में गया जहां कोई भी झूठ बोलते ही गायब हो जाता था। वहां एक बूढ़ा साधु मिला जिसने कहा, जिसे तुम देख नहीं सकते पर वो हर जगह है, वही अंतिम उत्तर है। हातिम ने ध्यान लगाया और उत्तर दिया, वह है सच्चाई और ईश्वर, जो हर दिल में है, हर सांस में है। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, तुमने 7 रहस्य हल कर लिए, अब वो प्रेमी और प्रेमिका मिल सकते हैं।